थैंक यू, थैंक यू। अस्मिता। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, समस्या और समाधान, क्या हर समस्या का समाधान हो सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन वास्तव में कभी कभी समाधान केवल वो नहीं होता जो आपकी समस्याओं को हल कर दे, बल्कि वो होता है जो समस्याओं को सहन करने की शक्ति दे। समस्याओं से विचलित न होने का जो संकल्प है उसे दृढ़ कर दे। और ऐसी ही समस्याओं से विचलित न होकर दृढ़ संकल्प लिए मेरे सामने बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अस्मिता माधव गोड़े। ये लाटूर महाराष्ट्र से आई हैं। अस्मिता जो है अपने परिवार की हर समस्या का समाधान है, क्योंकि ये वो जिम्मेदार बेटी है जो अपने परिवार को हर हाल में खुश देखना चाहती है और उसके लिए जी तोड़ कोशिश भी करती रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं देवियों सज्जनों कि इनके पिता पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है और मां की एक आंख ने 40% देखने की क्षमता खो दी है। इनका एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, जिनको शिक्षित करने में ये अपना सहयोग देती रही हैं। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद समस्याओं से विचलित न होना ही अस्मिता को सबसे अलग, सबसे बेजोड़ और सबसे जुझारू बनाता है। अस्मिता यूं तो एक स्टूडेंट है और घर के हालातों के कारण ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं ताकि इनके परिवार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन देवियों सज्जनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्मिता चाह रही हैं कि आज इस मंच से ये इतनी धनराशि जीत सकें कि उसका उपयोग अपने पिताजी की आंखों के इलाज के लिए लगा सकें। आपके पिता श्री माधव जी को मैं प्रणाम करता हूं। माधव जी प्रणाम, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। साथ में आपकी पत्नी और इनकी माता श्री सुजाता जी, एक बार फिर आपको मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि आपके आशीर्वाद के कारण ही अस्मिता जो है आज यहाँ हॉट सीट पर है। अस्मिता बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। शुरू करें? हाँ। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो अस्मिता जी, हम आपको बता दें कि बाकी सब नियम तो वैसे ही हैं। एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे बदल गए हैं, उनके बारे में जानकारी दे दें। हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट एक बहुत ही प्रख्यात एंकर और जर्नलिस्ट हैं देवियों सज्जनों, जिनका नाम है पंकज पचौरी। ये एक ऐप बेस्ड न्यूज चैनल गो न्यूज के फाउंडर हैं और एडिटर इन चीफ भी। और पंकज जी प्रकट होइए हमारे सामने। प्रणाम सर। बहुत बहुत नमस्कार अमित जी। पंकज जी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मुझे मत दीजिए, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट बैठी हैं उनको आपका आशीर्वाद चाहिए जी। आपके प्रतियोगियों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। जी जी, ये अस्मिता है और यदि इनको आपकी आवश्यकता पड़ी तो वो आपसे संपर्क करेंगी। जी बिल्कुल। ऑलराइट, पंकज जी को एक बार फिर अभिनंदन। तालियों के साथ हम इनको आज यहाँ स्वागत करते हैं। अस्मिता जी, जैसा कि हमने कहा, आपकी एक लाइफलाइन जो वीडियो कॉल अ फ्रेंड था ना, वो चली गई है और 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आप 20,000 रुपये जीत गए। अब यहाँ से हम आज आपके सामने जो पहला प्रश्न है 7वां प्रश्न स्केल का आज का, वो प्रस्तुत करेंगे। रेडी? हाँ। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। अस्मिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये टेक उद्यमी कौन है जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ भी हैं? आपको हम एक छवि दिखाएंगे। Who is this tech entrepreneur and CEO of the electric vehicle company Tesla? छवि दिखाई जाए। टेस्ला के टेक एंटरप्रेन्योर
और सीईओ है। ओके, अच्छी तरह देख लिया। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए, लैरी एलिसन, बी, इलॉन मस्क, सी, सर्गेई ब्रिन या डी, लैरी पेज। सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, इलॉन मस्क, लैरी एलिसन। कहीं देखा होगा इनका चेहरा? सर देखा है लेकिन नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे। ऑलराइट, मुझे सर्गी ब्रेन ऐसे लग रहा है। लैरी एलिसन, इलॉन मस्क, सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। 14 सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन और लेंगी अस्मिता जी। आपके पास 3 बची हुई है। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। ये जो लाइफलाइन है कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। फ्लिप द क्वेश्चन अंकित हो गई है। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक पे उंगली रखिए। सर सी। सी, सर्गेई ब्रिन पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। वो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ भी हैं। बहुत कुछ आविष्कार कर रहे हैं ये, और हमारे आपके जीवन काल में हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा जो ये कर रहे हैं। ओके, तो अब जैसे कि यहां पर आने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे पास 11 विषय हैं, जिनमें से किसी एक को चुन करके आप उस विषय को लेकर के उसी के आधार पर जो फ्लिप द क्वेश्चन है वो आएगा आपके सामने। तो बताइए कौन सा विषय आपने चुना है? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके, इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन अस्मिता जी के लिए पेश किया जाए। आ गया प्रश्न। किस जगह को भारत में केले के शहर के रूप में जाना जाता है? Which of these places is known as the banana city of India? ऑप्शंस रखता हूं। ए, नासिक, बी, शोलापुर, सी, जलगांव या डी, नांदेड़। सर सी जलगांव। सी, जलगांव। श्योर है? हाँ सर, वहाँ पे केले ज्यादा होते हैं तो आई थिंक उसको केले का शहर बोलते होंगे। ओके, सी जलगांव। ताला लगा दे। हाँ सर। सी, जलगांव पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। महाराष्ट्र में होने वाले केले के कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा भाग जो है वो जलगांव में ही उत्पादित होता है। केले वगैरह तो खाती होंगी आप? हाँ। कभी पूछा है कि ये केला आता कहां से है? नहीं ऐसे। ओके, ओके अस्मिता, आप जीत गई हैं 40,000 रुपए। और अब चलते हैं आगे। ये आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर ने 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह की मेजबानी की? और यह पहला मौका था कि यह समारोह मुंबई के बाहर आयोजित किया गया था। Which city hosted the Filmfare Awards ceremony in the year 2020? The first time the awards function was held outside Mumbai. Option सुनिए। A, शिलोंग, B, पणाजी, C, कोलकाता, D, गुवाहाटी। सर डी गुवाहाटी। डी, गुवाहाटी। श्योर है? हाँ सर। ताला लगाने लायक है? हाँ सर। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। डी, गुवाहाटी में ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है। गुवाहाटी फिल्म फेयर 15 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया था। गली बॉय, पता नहीं आपने ये फिल्म देखी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी ये, और 13 पुरस्कार इसने जीते। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। 9वां प्रश्न, अस्मिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा
जिस 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का शुभारंभ किया गया उसका नाम क्या है? What is the name of the 2.8 kilometer long freight train started by the Indian Railways in July 2020? मालगाड़ी। विकल्प सुनिए। ए अधिशेष, बी अस्तिका, सी शेषनाग, डी वासुकी। आदिशेष, अस्तिका, शेषनाग, वासुकी। सर आई थिंक शेषनाग होना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी भी गाड़ी, आई थिंक सबसे लंबी ट्रेन भी उसको ऐसे मिला है, तो शेषनाग तो होना चाहिए। ये अनुमान लगाया है आपने, क्या करना चाहेंगे? सर शेषनाग को लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, बहुत सोच विचार के बाद अस्मिता कह रहे हैं शेषनाग सी। कंप्यूटर जी ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। अरे बाप रे बाप, अस्मिता जी क्या कर दिया आपने? आपने तो 1,60,000 जीत लिया है। बधाई, वाह क्या बात है। आपने अनुमान कैसे लगाया ये हम सुनना चाहते हैं। सर मैंने पढ़ा भी था और देखा भी था। देखा भी था। हाँ, और बाकी के मैंने ऑप्शन सुने भी नहीं थे वो अच्छा। हाँ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का शुभारंभ 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेल द्वारा किया गया था। इस मालगाड़ी में 251 वैगन, 251 वैगन्स, और इसकी लंबाई जो है वो 2.8 किलोमीटर है। हाँ सर। तो अगला प्रश्न जो है वो आपको दे सकता है 320, और यहां पर चांस मत लीजिएगा। हाँ सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता की पत्नी और बेटा दोनों लोकसभा के सदस्य हैं? द वाइफ एंड सन ऑफ विच ऑफ दीज एक्टर्स आर बोथ मेंबर्स ऑफ द करंट लोकसभा? ऑप्शन सुनिए। ए धर्मेंद्र, बी सुरेश गोपी, सी शत्रुघ्न सिन्हा, डी अनुपम खेर। सर धर्मेंद्र जी की जो वाइफ है हेमा मालिनी, आई थिंक वो इलेक्शन तो लड़ी थी लेकिन वो लोकसभा सदस्य है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। और उन बॉबी देओल या कोई सनी देओल कौन था? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगी अस्मिता जी। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। आपके पास 2 बची हैं। 50-50 आज से एक्सपर्ट, क्या कीजिएगा? 50-50 करेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब जैसा कि हमने आपसे बताया था कि 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। पत्नी और बेटा। सर ए धर्मेंद्र। है जी, ए धर्मेंद्र। ए धर्मेंद्र फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दिया जाए। ए धर्मेंद्र पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। वाह, बहुत खूब। धर्मेंद्र बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वर्तमान लोकसभा में धर्मेंद्र जी की पत्नी हेमा मालिनी जी मथुरा से लोकसभा सदस्य हैं तथा उनका जो पुत्र है, बेटा जो है सनी देओल, गुरदासपुर से लोकसभा सदस्य। दोनों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। खुद धर्मेंद्र भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो उन्होंने किया है। तो धर्मेंद्र बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यह खेल का दूसरा पड़ाव है और मुझे आपको ये चेक लिखने में बहुत आनंद आ रहा है और गर्व भी हो रहा है। तालियां बजते रहे देवियों सज्जनों। ये देखिए, ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए। हाँ, और ये भी पूछने में बड़ा हमको अजीब लगता है, 3,20,000 रुपए का चेक आपने कभी देखा अपने जीवन में? कभी भी नहीं सर।
कभी नहीं देखा है। नहीं। आज आपने देख लिया है। हाँ। इसका श्रेय जाता है आपकी बुद्धि पर, क्योंकि आपने बहुत ही उम्दा तरीके से आज ये खेल खेला है। ऑलराइट, हमने जब आपके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था कि ये न केवल अपने आप को शिक्षित कर रही हैं, इनके एक छोटे भाई और बहन हैं, उनकी शिक्षा में भी ये सहयोग देती हैं। अपने आप को शिक्षा के लिए स्कूल जाती हैं, वहाँ से आकर के घर में खाना वाना पकाना, माता पिता का ध्यान रखना, सब कुछ करती हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान फिर कैसे जाता है आपका? समय कैसे निकाल पाती हैं आप? हाँ सर, समय निकालना ही पड़ता है। अगर दिन भर का काम करके, कॉलेज करके, फिर रात को पढ़ाई करती हूँ। तो हमको अपनी दिनचर्या जो है एक बार बताइए। सुबह उठ करके आप क्या करती हैं? सुबह उठ के मैं पापा को छोड़ती हूँ। हाँ, पापा को स्कूल में छोड़ देती हूँ। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनके पिताश्री जो हैं ये शिक्षा दे रहे हैं एक स्कूल में, जहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी नेत्रहीन हैं। हाँ। हाँ जी, तो पहले उनको आप छोड़ती हैं। हाँ। लेकिन हमने कल जब सुना था, तो हमने सुना था कि ये स्वयं भी अपने आप चल पड़ते हैं कहीं हाँ भी। सर, मुंबई भी वो बहुत बार अकेले आते हैं और लोकल ट्रेन में वो अकेले सफर करते हैं। लातूर से आते हैं? हाँ, लातूर से अकेले आते हैं। अकेले आते हैं? अकेले आते हैं। ये तो अद्भुत बात है। माधव जी, जी सर। ये कैसे कर लेते हैं आप? है सर, ओरिएंटेशन मोबिलिटी का हमें ट्रेनिंग मिलता है सर। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं जी। तो बेसिक ट्रेनिंग मिलता है सर, उसके सहारे और कुछ डिवाइस के सहारे, जो हमारी सीढ़ी होती है उसके सहारे चलते हैं सर। माधव जी, आपका मुंबई आने का की वजह क्या है, मकसद क्या है यहाँ पर? सर, हमारा जो सैलरी का प्रॉब्लम है, हम पिछले बहुत सालों से सैलरी का प्रॉब्लम झेल रहे हैं सर। तो उसके प्रोविज़न के लिए हमें शिक्षा विभाग में आना पड़ता है सर। हम बच्चों को पढ़ाते तो है, लेकिन सैलरी समय से नियमित रूप से नहीं मिलती है सर। जब हम आते हैं, प्रयास करते हैं, तब मिलती है सर। आपको सैलरी समय पे नहीं मिलती है, जी सर। तो आपको मुंबई आना पड़ता है जी सर। जी, उसे मुंबई- लेने के लिए या उनको बताने के लिए कि आप? बताने के लिए सर, हम बहुत समस्या झेल रहे हैं वेतन के बिना। तो आप फोन पे बात नहीं कर सकते या चिट्ठी नहीं लिख सकते उनको? चिट्ठी तो बहुत बार लिखी है सर, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है। और फोन पर तो बड़े अधिकारियों से तो बात नहीं होती है ना सर, तो वो बोलते कि सामने आ जाओ। जी जी। तो यदि अगर कोई अधिकारी हमारा कार्यक्रम देख रहा है, तो कृपा करके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि माधव जी की सैलरी के बारे में इनको कष्ट मत दीजिए, क्योंकि ये नेत्रहीन है और इनको लातूर से गाड़ी में बैठ करके अकेले आते हैं ये, और आपके दफ्तर आपको याद दिलाने के लिए कृपा इनकी मदद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माधव जी। आपकी ये कथा सुन करके हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो समस्या है ये दूर हो जाए। ऑलराइट, अस्मिता जी, अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है, हाँ सर। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हो जाती। एक तो चल पड़ी जी, शांत हो जाएंगी, आपके पास समय समय है हर एक प्रश्न का। और यहाँ जो हमारा सप्तकोटि द्वार जैकपॉट प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए को खुल जाता है। अब इस प्रश्न को आपके सामने में रखने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर अगर, मैं नहीं चाहता कि आप गलत उत्तर दें, लेकिन अगर गलत हो गया उत्तर तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT की स्थापना किसने की थी? Who established SNDT University, the first women's university in India? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, ज्योतिबा फुले। B, धोंडो केशव कर्वे। C, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। D, दादा भाई नौरोजी। समय लीजिए इत्मीनान से, सोच समझकर उत्तर दीजिए, खेलिएगा जरूर। सर, ये SNDT जो यूनिवर्सिटी है मुंबई में ही है आई थिंक, तो धोंडो केशव कर्वे आई थिंक उसके फाउंडर है। सर, B, धोंडो केशव कर्वे। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। B, धोंडो केशव कर्वे पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत सोचा आपने। उनके नाम पे एक रोड भी है आई थिंक पुणे में, कर्वे रोड ऐसे कुछ था।
अच्छा, उन्हीं के नाम पे। हाँ। लेकिन ये तो एसएनडीटी मुंबई में। महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही थी। हाँ सर। सड़कों की बात तो हो नहीं रही थी। हाँ सर, लेकिन इनके नाम से। थोंडो केशव कर्वे इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने अस्मिता जी। एसएनडीटी विश्वविद्यालय श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सन 1916 में महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे द्वारा की गई थी। 1921 में इस विश्वविद्यालय के पहले बैच में 5 महिलाओं ने स्नातक किया। अस्मिता जी, अब आपके सामने आएगा 12वां प्रश्न। यह मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, आस्ती एक्सपर्ट। बहुत ध्यान के साथ खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तरह अपनी धुरी पर नहीं घूमता है, बल्कि अपनी कक्षा के समक्षेत्र से 90 डिग्री के कोण में परिक्रमा करता है? Which planet does not spin on its axis like other planets, but rather spins at a 90-degree angle from the plane of its orbit? Options हैं A, Saturn, B, Mercury, C, Uranus, D, Mars. शनि A, बुध B, अरुण या यूरेनस C, मार्स मंगल D. सर आई थिंक शनि है, मैंने पढ़ा हुआ ऐसे लग रहा है कुछ, तो वो अलग है और ग्रहों के हिसाब से। जैसे शनि तो लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? सर मैंने पढ़ा तो था शनि के बारे में। क्या शनि करेंगे? या यूरेनस या ऐसे दोनों में से एक तो होना चाहिए। सर लाइफलाइन। हाँ जी, लाइफलाइन लेंगी? सही उत्तर नहीं मालूम। शनि तो लग रहा है सर, 90% शनि लग रहा है। मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो अभी ठीक से। आपके जीवन में 6,40,000 क्या मायने रखते हैं, ये सोच लीजिए। सर मायने तो बहुत लगते हैं, और ये मेरी फर्स्ट पेमेंट या फर्स्ट कमाई है मेरी। पहली कमाई है आपकी ये। सर बताइए मैं- क्या करना चाहती हैं आप? लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन लेंगे। ओके। कविना महाशय, अस्मिता जी ने बहुत सोच विचार के बाद तय कर लिया है कि ये लाइफलाइन लेंगी। आपके पास जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्ती एक्सपर्ट। कंप्यूटर जी, हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। पंकज पचौरी जी आइए और एक सहायक के रूप में मदद कीजिए अस्मिता जी की। पंकज जी, आपके सामने मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा, उसके 4 विकल्प हैं और आपको मिलेंगे 60 सेकंड उसका उत्तर देने के लिए। मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ना शुरू करूंगा, समय शुरू हो जाएगा। प्रश्न यह है, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तरह अपनी धुरी पर नहीं घूमता है, बल्कि अपनी कक्षा के समक्षेत्र से 90 डिग्री के कोण में परिक्रमा करता है? यह है प्रश्न। Which planet does not spin on its axis like other planets, but rather spins at a 90-degree angle from the plane of its orbit? अब आपके सामने विकल्प रखता और घड़ी चल पड़ेगी। A, Saturn, B, Mercury, C, Uranus, D, Mars. शनि, बुध, अरुण या यूरेनस या मंगल? जी, सवाल तो ये बहुत कठिन है और
अस्मिता जी ने बोला कि शनि पर इनकी जो है निगाह है, लेकिन शनि नहीं है, क्योंकि शनि के जो सर्कल्स होते हैं जो उसकी वो उसी धुरी पर घूम रहे हैं, वो जैसा कहते हैं 90 डिग्री पर नहीं घूम रहे हैं। मरकरी और मार्स दोनों जो हैं वो हमारे करीब हैं और हमें काफ़ी चीज़ें मालूम हैं इनके बारे में। तो मेरा जो आपको सलाह है वो यही है कि आप सी यूरेनस के साथ जाएं, अरुण ग्रह। आपका नाम भी अस्मिता है और वो भी आ से है अरुण, तो आप देखिए कि आपकी जुगलबंदी बनती है या नहीं बनती है। मेरी सलाह यही है। क्या करेंगे अस्मिता जी? सर सी यूरेनस। जाएंगे आप पंकज जी के साथ? ऑलराइट। अब कंप्यूटर जी पंकज जी की बात को मानते हुए अस्मिता जी कह रहे हैं यूरेनस सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। धन्यवाद दे दीजिए आप पंकज जी को। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। एक बार फिर 12,50,000 रुपए आपने जितवा दिए हैं इनको। यूरेनस का अक्षीय झुकाव जो है 97.8 डिग्री है, ऑलराइट। इसलिए इसकी घूर्णन दूरी जो है सौरमंडल तल के साथ करीब करीब समानांतर है। ये उसको अन्य प्रमुख ग्रहों के विपरीत पूरी तरह से भिन्न मौसमी परिवर्तन देता है। अन्य ग्रह सौरमंडल तल पर डोलते लट्टुओं की तरह घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि यूरेनस एक डोलती लुढ़कती गेंद की तरह परिभ्रमण करता है। पंकज जी ने आपको जितवा दिए हैं 12,50,000 रुपए और आपने कहा था अस्मिता जी की ये इतनी बड़ी कमाई आपके जीवन में इतनी जल्दी आ गई है, आप इसके हकदार भी हैं। मैं बता दूं आपको, आप इस योग्य हैं कि आपको 12,50,000 रुपए आपके जीवन में आए। बहुत बहुत बधाई आपको अस्मिता जी। इसी तरह आप मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए आगे। हालांकि आपकी अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अब आपको जो भी उत्तर देना होगा 100% आपको श्योर होना चाहिए, वरना यहां अगर गलती कर दी ना आपने तो ये 12,50 से आप पहुंच जाएंगे 3,20। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अस्मिता जी। (1905) में बंगाल विभाजन के विरोध में और लोगों में एकता दर्शाने के लिए इनमें से कौन सा दिवस खास तरीके से मनाया गया था? Which of these days was celebrated in a special way in the year 1905 to protest against the partition of Bengal and to show unity among people? ऑप्शन सुनिए। A. दशहरा, B. रक्षाबंधन, C. ईद या D. ईस्टर संडे। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। किसी भी समय अगर आपको उत्तर ना हो मालूम, आप क्विट कर सकती हैं। 12,50,000 जीत रहे हैं, लेकिन आपको हम खेलने से नहीं रोकेंगे। अगर आपको किसी एक विकल्प को लॉक करना, आप बताइए, हम उससे ताला लगा देंगे। सही होगा तो आप जीत जाएंगे 25 लाख रुपए, गलत हो जाएगा नीचे आ जाएंगे 3,20। सर ये बंगाल विभाजन का तो सुना है, लेकिन ये कौन सा खास दिवस, तो ईस्टर संडे लग तो रहा है। श्योर तो बिल्कुल नहीं हूँ। दशहरा भी हो सकता है। मुझे नहीं मालूम इसका उत्तर, ना ही मेरे चश्मे पे लिखा हुआ है। $12.50 भी कोई छोटी रकम नहीं है। नहीं है सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम जी। है। सर मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगे? हाँ सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर, क्योंकि रिस्क तो नहीं लेना है मुझे। ऑलराइट, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। कंप्यूटर महाशय, अस्मिता जी को सही उत्तर नहीं मालूम, ये क्विट करेंगी। आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए। तालियां बज जाएं इनके लिए। 12,50,000 रुपए
और ये जो आपने धनराशि जीती है इसे हम मोबाइल ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाता है नाम अस्मिता माधव गोरे, उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, फिर हम दबाते हैं ट्रांसफ़र और ये है 12,50,1,2,3,4 12,50,000 रुपये। इसको कंफर्म किया और बहुत ही शीघ्र ये आपके अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको अस्मिता जी। थैंक यू सर। जाने से पहले किसी एक पे उंगली रखिए। ईस्टर संडे। डी ईस्टर संडे पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है रक्षाबंधन। 1905 में बंगाल विभाजन से भारत की राष्ट्रीय एकता पर कठोर प्रहार किया गया और इसका विरोध करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक अलग और अनोखा रास्ता निकाला। 16 अक्टूबर को, जो कि बंगाल विभाजन का प्रस्तावित दिन था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दूसरे को राखी बांधने का आह्वान किया। रक्षाबंधन सही उत्तर। अस्मिता जी, आपसे मिल करके, आपकी जीवन कहानी को सुन करके, आपके माता पिता से बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने धनराशि जीती है ये उनके इलाज में सहयोग होगी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तालियों के साथ एक बार फिर अभिनंदन अस्मिता जी। तो देवियों सज्जनों, बारी आ गई है एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने की। लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न डालने से पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आपको जो हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं उनका परिचय दे दूं। देखिए, सबसे पहले तालियां बजती रहे उनके लिए। सबसे पहले मिलिए पटना बिहार से एक सीनियर ऑडिटर जिनका नाम है सीमा कुमारी। उसके बाद मिलिए अहमदाबाद गुजरात से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रियाज दीदार अली। फिर हमारे जो अगले खिलाड़ी हैं वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से ये एक कंप्यूटर टीचर हैं, कपिल गुरुंग जी। और अंत में मिलिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक लेखक, एक राइटर, मृणालिका दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन 4 पैर वाले जानवरों को उनके औसत वजन के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिसका वजन सबसे कम है उसे आपको पहले रखना है। Arrange these 4-legged animals in ascending order of their average weight. Ready contestants? आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए खरगोश, बी हाथी, सी भेड़, डी घोड़ा। ए रैबिट, एलिफेंट, शीप, हॉर्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है ए खरगोश, फिर आता है सी भेड़, फिर आता है डी घोड़ा, हॉर्स, और अंत में है बी हाथी। यह है सही क्रम, ए सी डी बी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब कपिल गुरु। वाह, क्या बात है। आइए सर। विराजिए विराजिए। बधाई आपको कपिल जी। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से एक कंप्यूटर टीचर जिनका नाम है कपिल गुरुंग। कपिल गुरुंग जी, एक बार फिर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी पत्नी जी का हम स्वागत करते हैं। अनीता जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। इनके लिए एक बार ताली बज जाए। बहुत खूबसूरत जगह है सिलीगुड़ी। जी हाँ सर। और वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। अगल बगल सब बहुत ही सुंदर बहुत जगह मतलब पहाड़ से ढका हुआ है। एक बार शायद एक कोई कॉन्सर्ट था फिल्म इंडस्ट्री का, जी हाँ। शो करने गए थे सिलीगुड़ी में और बहुत ज़्यादा संपर्क है हमारा वहाँ। ओके,
नियम तो आपको पता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी, उनसे हम एक बार फिर आपका परिचय करवा दें। पंकज जी हमारे सामने आइए और अपना शुभकामनाएं और बधाई दीजिए कपिल गुरुंग जी, जो नमस्ते कि सर। सिलीगुड़ी से आए हैं। जी कपिल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशी का अवसर है मेरे लिए भी ये कि 20 साल हो गए कौन बनेगा करोड़पति को, और 10 साल मुझे हो गए कौन बनेगा करोड़पति से जुड़े हुए। वाह, ये इस तो हमें अवसर पता नहीं पर था। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है जो आपके कंटेस्टेंट्स हैं और प्रतियोगी जो आते हैं, जो इनकी कहानियां हैं वो दिल को उत्साह भी देती हैं, कभी कभी हिला भी देती हैं। इस पर छोटी सी एक कविता है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बिल्कुल 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 सुनाइए। विफलता में फल छिपा है, अटकलों में कल छिपा है, क्या बात, संबल में ही बल छिपा है, वाह, और नाउम्मीदी से ना हो हलकान, नाउम्मीदी से ना हो हलकान, गौर से देख उसमें भी हल छिपा है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी तरह से आपने और यही इसका वर्णन किया है पंकज जी। तो पंकज जी हमारे साथ रहेंगे खेल के पूरे दौरान। जब कभी भी आपको वो लाइफलाइन इस्तेमाल करनी हो, या आकर के आपको सहायक के रूप में अपना उत्तर देंगे। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। क्या ख्याल है आपका कपिल जी, चल पड़े? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कपिल गुरुंग जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर ढेंचू ढेंचू आवाज निकालता है? Which of these animals produces the ढेंचू ढेंचू sound? A. Elephant, B. Donkey, C. Buffalo, D. Goat. हाथी, गधा, भैंस या बकरी? सर बी डंकी। डोंकी। ताला लगा दें? जी हाँ सर। बी गधा, डोंकी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। कपिल जी आपके सामने ये रहा। इस खाद्य पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज दिस फूड आइटम नोन? आपको एक इमेज दिखाएंगे हम और फिर आपको बताना है कि ये जो खाद्य पदार्थ है किस नाम से जाना जाता है। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? हाँ सर। ऑप्शन रखूं? हाँ सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने कपिल जी। ए शुक्तो, बी फुचका, सी जालमुड़ी या डी दाब चिंगरी? शुक्तो, पुचका, सी झालमुड़ी। झालमुड़ी या दाब चिंगरी है? सी झालमुड़ी सर। दालमुड़ी। श्योर है? ताला लगा दे। जी हाँ सर। झालमुड़ी, ताला लगाया जाए। मुंह में पानी आ गया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह। अच्छा, आपको बता दें हम कि बहुत सस्ता है ये। जी हाँ। तो हम लोग, मैं जब कलकत्ते में काम करता था तो हम लोग इसी के ऊपर अपना गुजारा करते थे, क्योंकि पैसा होता नहीं था ज्यादा तनख्वाह में। और बहुत से लोग बंगाल में ये झालमुड़ी खाकर ही अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। हाँ, हम लोग भी सर, जैसे आप लोग भी कॉलेज लाइफ में हाँ, थोड़ा बहुत हाँ, पॉकेट वाह। मनी कम होता था। जी, जी। तो हम लोग ये झालमुड़ी ये सब मतलब सस्ता भी होता है, सस्ता और होता है और स्वाद पेट भी होता भर है, जाता सर। है। हाँ, पेट भी और भर जाता है, स्वादिष्ट सर। भी है ये। स्वादिष्ट भी होता है सर। वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य ये रहा आपके सामने कपिल जी। डीजीपी, आईजीपी और डीआईजी पदों का संबंध किस अखिल भारतीय सेवा से होता है? Which all India service do ranks like DGP, IGP and DIG belong to? All right. Options लिखिए। A. Indian Administrative Service, B. Indian Postal Service, C. Indian Forest Service या D. Indian Police Service। हिंदी में देता हूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा? सर डी इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस पे कह रहे हैं। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गया, बधाई। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन सी जोड़ी बुआ और भतीजे की नहीं है?
According to ancient Hindu scriptures, which of these pairs is not one of बुआ भतीजा? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए सुभद्रा और बलराम, बी होलिका प्रहलाद, सी कृष्ण और कुंती, या डी शूर्पणखा और मेघनाद। बी होलिका प्रहलाद, सी कृष्ण कुंती, ए सुभद्रा बलराम। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। चलिए पढ़ी जी, इसके बारे में जानकारी नहीं है कपिल जी को और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर आई वुड लाइक टू गो फॉर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस। बड़ी जल्दी मांग लिया आपने एक्सपर्ट एडवाइस। ओके सर मेरा जो सपोर्ट है Alright, उनमें alright. से उतना पता नहीं है सर, शायद मुझे ऐसा लगता ओके हमारे आज के जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क करना चाह रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट आज। पंकज जी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई। एक प्रश्न आ गया है आपके सामने, उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। प्रश्न है कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन सी जोड़ी बुआ और भतीजे की नहीं है? According to the ancient Hindu scriptures, which of these pairs is not one of बुआ भतीजा? घड़ी शुरू होने वाली है और आपके ऑप्शंस ये हैं। ए सुभद्रा बलराम, बी होलिका प्रहलाद, सी कृष्ण कुंती, डी शूर्पणखा मेघनाद। जी, तो बुआ भतीजे नहीं है। ये जो है ये काफ़ी उलझा हुआ सवाल है। आपने मुझे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट बता दिया बिना मुझसे पूछे हुए, लेकिन इसमें काफ़ी उलझा हुआ ये सवाल है। और इसमें जो ए लग रहा है मुझे, वो क्योंकि सुभद्रा जो हैं वो बहन थी कृष्ण की, तो सुभद्रा और बलराम जो है ये सही बैठता है, क्योंकि बलराम जो है वो उनके सखा थे, भाई थे। तो सुभद्रा बलराम ए जो है ये सही जान पड़ता है इसका उत्तर। क्या कपिल जी क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू गो फॉर एक्सपर्ट। विल गो विथ एक्सपर्ट। ऑलराइट, वो कह रहे हैं ए सुभद्रा बलराम। आप लॉक करवाएंगे इसको? जी हाँ सर। ऑलराइट, ए सुभद्रा बलराम। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने पंकज जी। थैंक यू सर। धन्यवाद दे रहे हैं आपको कपिल जी, स्वीकार कीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी, तो बुआ भतीजे नहीं हो सकते। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब भारत ने 2002 की नैट वेस्ट ट्रॉफी जीती तो कप्तान सौरव गांगुली ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? How did Captain Saurav Ganguly react when India won the 2002 Nat West Trophy? All right? चलिए ऑप्शंस रखते हैं आपके सामने, देखें आप इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए did a backflip on the field, B danced bhangra, C gave a salute, या D took off his shirt? सर डी। D टुक ऑफ हिज शर्ट। श्योर? ताला लगा दें? जी हाँ सर, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हुआ था ये चीज। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। वाह, 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया। 10,000 रुपए जीत गए। भारत ने इंग्लैंड के 326 रनों के लक्ष्य को बड़े ही रोमांचक अंदाज में पार किया था। इस मैच में युवराज और कैफ ने 121 रन की साझेदारी की थी। भारत ने आखिरी ओवर में 2 विकेट और 3 गेंद शेष रहते जीत को दर्ज किया था। जीतने के साथ ही लॉर्ड्स की बालकनी से, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, गांगुली जी ने शर्ट निकालकर उसको लहराने लगे। और शायद उनका ये रिएक्शन एंड्रू फ्लिंटॉफ के लिए था, क्योंकि फ्लिंटॉफ ने भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना शर्ट लहराया था। ऑलराइट कपिल जी, अब समय आ गया है कि आपका जो वीडियो बनाया हमने उसे देख लिया जाए। कपिल जी, कैन वी हैव द वीडियो ऑफ कपिल गुरुंग जी प्लीज? मेरा नाम कपिल गुरुंग है। मेरा उम्र 41 इयर्स है। मैं यहाँ एक
स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर काम करता हूँ। मैं बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। Why do we use sub string function? Pallavi, can you hear me? Okay, even Pallavi cannot hear me. I am getting this problem. अभी ये जो लॉकडाउन में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम से। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये नेटवर्क हम लोग का देश में थोड़ा अच्छा हो, सिर्फ सिटीज में नहीं। हम लोग जो विलेज एरिया का है, रूरल एरिया का है, तो हम लोग ये नेटवर्क के कारण भी थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। हम लोग घर में 3 फैमिली मेंबर्स है, मेरा वाइफ, मेरा बेटा। लास्ट 20 इयर्स से मैं इसी सिलीगुड़ी में हूँ। एक्चुअली मैं मिरिक से हूँ। तो मिरिक में मेरा पिताजी है, मेरा बेटा और बीबी दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों बहुत केयरलेस है। फोन धरी ना था, फोन गर्नुलाई ना 10 पल्ट फोन करें। बताना 4-5 सॉरी। मेरा हस्बैंड का गुस्सा तो बाप रे, अगर उसका कुछ बोला हुआ काम अगर टाइम में नहीं किया, फायर हो जाता है, इतना जल्दी गुस्सा हो जाता है। केबीसी से कुछ अच्छा रकम सपोज मैंने जीता, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बीवी के लिए मैं कुछ एक रेस्टोरेंट बिजनेस को भी मैं स्टार्ट कर दूँ। Here मोमो इज रेडी। एक और मेरा जो इच्छा है वो सोशल सर्विस का प्लान है मेरा, एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उन लोगों को कोडिंग सिखाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका ये देख करके। सिलीगुड़ी की खूबसूरती की बात कर रहे थे हम, और देखिए पहले शॉट में कितना खूबसूरत लगा। धुंध पड़ी हुई है, पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह सिलीगुड़ी। मतलब ऐसा लगता है ऐसे जैसे हम लोग मतलब पूरा बादल को छो रहे हैं, हाँ ऐसा लगता है। जी जी। मतलब हर समय सुंदर ही लगता है सर। जैसे एकदम सनी डे हो तभी बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। सब मतलब क्लियर ब्लू स्काई दिखाई देता है। जी, हमने देखा कि एक कि आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो है जी हाँ, अपनी क्लासेस ले रहे हैं। जी हाँ। तो ये जब लॉकडाउन हुआ होगा तो ये आपको एक समस्या आई होगी, हाँ सर। और अब जो है ये पूरे देश में ये समस्या तो नहीं कहना चाहिए, सबकी ये प्रथा हो गई है कि अभी ऑनलाइन हमको सीखना है। गांव-गांव में भी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं जो कि गांव में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे घर में आराध्या हैं बच्ची, वो ऑनलाइन पे उनकी शिक्षा चल रही। तो थोड़ी बहुत तो आपको संकट होती होगी। आपने कहा कि देखिए वो इंटरनेट जो है उसकी स्पीड जो है वो इतनी नहीं है और जितनी आपको चाहिए। तो इसका सबसे मेन 2 फैक्टर्स होता है। एक होता है स्पेक्ट्रम जो होता है, जी, जी। और एक होता है आपका जो केबल बिठाया जाता है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होता है वो जो बिठाया जी। जाता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। सर। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑप्टिकल फाइबर। जैसे सिटीज़ में उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जी, सिटीज़ में मुझे लगता है बहुत सारा केबल्स बिठाया होगा, तो लेकिन जो आउटस्कर्ट होता है सिटी से थोड़ा बाहर या तो थोड़ा रूरल एरिया से होता है, टावर तो रहता है लेकिन जो केबल है वो केबल नहीं रहता है सर। तो स्पेक्ट्रम भी थोड़ा ज़्यादा छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से सरकार को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, मोबाइल यूजर्स बहुत है, उसमें पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसी हिसाब से केबल भी ज़्यादा बिठाना होगा और जितना हो सके रूरल एरियाज में भी लेके जाना होगा सर। जैसे हम लोग 40 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जी जी। तो 40 में से क्या होता है, नेटवर्क के कारण सिर्फ 30 बच्चे जुड़ पाते हैं क्लास में, और जो बच्चे जुड़ते हैं वो भी बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, और कभी उस साइड से बच्चे डिस्कनेक्ट होता है तो कभी मैं भी हो जाता हूँ डिस्कनेक्ट इस साइड से। तो जिस फ्लो में पढ़ाई होना चाहिए, जिस स्विफ्टली पढ़ाई होना चाहिए, वो पढ़ाई नहीं हो पाता है सर। फिर हमने देखा कि आप कुछ पकवान खा रहे थे सफेद रंग का, वो है क्या वो सर मोमो है सर। मोमो। जी हाँ सर। जब हमने उसको देखा ना तो हमें याद आया कि हमारे यहाँ होली में तो जी हाँ। गुजिया बनती है, जी हाँ वो सर। इसी तरह होती है। हाँ। उसके अंदर सब बहुत सारा कुछ सामान वामान डाल, अधिकतर मीठा होता है उसके अंदर। जी हाँ सर। फिर ऐसे ही गोल करके उसको ऐसे काटते हैं, बंद कर देते हैं, वो गुजिया खाते हैं होली के टाइम पे हाँ, खास सर। बनती है। तो वैसे ही उसका आकार वैसा ही था। ऑलराइट, ओके कपिल जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन चली गई है, कोई बात नहीं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ओहो, ये ऑडियो प्रश्न आ गया है। गाना सुनाया जाएगा आपको। ये गाना किन दो अभिनेताओं पर फिल्माया गया है? दिस सॉन्ग हैज बीन पिक्चराइज्ड ऑन विच टू एक्टर्स? आपको एक गाना सुनाएंगे अभी हम। सुनाया जाए कंप्यूटर जी गाना? फिर से सुनेंगे? इट्स ओके सर। इट्स ओके, ऑलराइट। दिस सॉन्ग हैज बीन पिक्चराइज्ड ऑन विच टू एक्टर्स? ऑप्शंस आपके हैं ये: ए वरुण धवन टाइगर श्रॉफ, बी ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ, सी ऋतिक रोशन वरुण धवन, या डी रणवीर सिंह अर्जुन कपूर। सर इट इज बी, ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ। ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। डिड यू वॉच द फिल्म? यस सर, आई हैव वॉच्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, क्या बात है। 6 प्रश्नों का सही उत्तर, 20,000 रुपए जीत गए आप। गाने का शीर्षक था जय जय शिव शंकर और फिल्म का नाम था वॉर। गायक थे विशाल ददलानी, बेनी दयाल और संगीत दिया था विशाल एंड शेखर। आगे बढ़ते हैं कपिल जी। 7वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र के शासक या सम्राट को चोग्याल कहा जाता था? Between the 17th and the 20th centuries, the absolute monarchs of which of these present-day places were referred to as Chogyal? Option सुनिए: A सिक्किम, B मेघालय, C भूटान, D नेपाल। चोग्याल। ए सिक्किम सर। ए सिक्किम? जी हाँ सर। श्योर है? श्योर सर। लगा दिया जाए ताला? जी हाँ सर। ए सिक्किम पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। सही उत्तर दे रहे हैं आप। वेल प्लेड। थोड़ा मतलब डाउट था सिक्किम और भूटान में। सिक्किम और भूटान में थोड़ा डाउट था। भूटान में डाउट था। ऑलराइट। 1642 में, 1642 में जब सिक्किम साम्राज्य की स्थापना हुई तो भूटिया समुदाय से आने वाले फुत्सोग नमग्याल पहले चोग्याल लौकिक और आध्यात्मिक राजा वो थे। नामग्याल राजवंश ने 1975 तक सिक्किम पर शासन किया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य 80,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कपिल जी। टिम बर्नर्स-ली ने इनमें से क्या विकसित किया था? Which of these was developed by Tim Berners-Lee? ऑप्शन सुनिए: A ई-कॉमर्स, B याहू, C गूगल क्रोम, D वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज डी सर, वर्ल्ड वाइड वेब, www। D वर्ल्ड वाइड वेब। D ताला लगा दिया जाए? हाँ जी हाँ। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बधाई, ये बिल्कुल सही उत्तर है। वाह, क्या बात है कपिल जी। वेल प्लेड सर, वेरी वेल प्लेड। वर्ल्ड वाइड वेब www का विकास 1989 में टिम बर्नर्स-ली और उनके सहयोगियों द्वारा स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब www, जिसके बिना आजकल कुछ काम ही नहीं चल पाता। नहीं होता ऐसा। ऑलराइट कपिल जी, आप बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं और बहुत ही अद्भुत उत्तर दे रहे हैं आप। इसी के साथ हम आपके सामने अगला प्रश्न रखते हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन पर ये रहा। वयस्क मानव शरीर के इनमें से किस हिस्से में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है? Which of these parts of our body as adults has the maximum number of bones? ऑप्शन सुनिए: A shoulder, B head, C hands, D foot। कंधा, सिर,
हाथ या पैर? फोन अ फ्रेंड। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। वीडियो कॉल से आपके किसी एक जानकार को फोन किया जाएगा। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। आपने 5 नाम दिए थे कपिल जी, ये रहे वो नाम। मार्जिन, अभिजीत अल्फोंसो, दीपेश बसक, सुनैना मिस एंड कुशल रॉय। किनसे बात करेंगे? कुशल रॉय सर। कुशल रॉय। क्या करते हैं ये आज? मेडिकल स्टूडेंट है। आपके स्टूडेंट हैं? जी हाँ, ओके, सर। ऑलराइट। कुशल रॉय जी को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो सर। कुशल रॉय जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। आप हेलो सर। आपके टीचर कपिल गुरुंग जी हमारे सामने विराजमान है हॉट सीट पर और आपकी मदद मांग रहे हैं। तो कपिल जी अभी एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको उत्तर देना है और उनकी मदद करनी है। रेडी कुशल? यस सर। और यस सर। उत्तर देने के लिए केवल 45 सेकंड मिलेंगे जैसे ही कपिल जी प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। कपिल जी आपका समय शुरू होता है अब। कुशल, which of these parts of our body as adults has maximum number of bones? Which of these parts of our body as adults has maximum number of bones? Options are shoulder, head, hands, foot. Options are shoulder, head, hands, foot. Shoulder, Head, hands, foot. Which has maximum bones? Shoulder, head, hands, or foot? head, 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 head. घड़ी चल पड़ी है। आप चाहें तो एक और ले सकते हैं। Sir, 50-50. शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे कपिल जी। इसे अंकित किया जाए। कपिल जी आपको मालूम है, अंकित करो भाई। हाँ, आपको मालूम है कि ये 2 जो गलत ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए गलत ऑप्शंस। Sir, I'd like to go to foot. फुट, डी पे ताला लगाया जाए। सर इज द रॉन्ग आंसर। सर ये हाथ जो है ना, ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। इतना कॉम्प्लिकेटेड है या इसमें सबसे ज्यादा हड्डियां इसी में होती हैं कि आज तक हर एक चीज का पार्ट्स बन गया है, बट इतना पार्ट बनाना जो है इवन टेक्निकली बहुत ही मुश्किल है। कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं पर इसका उपयोग हुआ होगा कि इसे हाथ को बनाया हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स आर इन द हैंड्स। मानव शरीर के प्रत्येक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। दोनों हाथों में कुल मिला के 54 हड्डियां होती। कपिल जी, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू गो बैक विद जस्ट 10,000 रुपीज। बट आपके साथ मिलकर, आपसे बात करके, सिलीगुड़ी की बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और दुर्भाग्यवश आज आप यहाँ से केवल 10,000 ले जाएंगे। ये धनराशि हम आपके बैंक में जमा कर देते हैं। एक मोबाइल ऐप है और ये हमने दबाया, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10,000 रुपीज कंफर्म किया और ये 10,000 रुपए सीधे आपके बैंक में पहुंच गए। बहुत ही जल्द पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कपिल गुरुंग, तालियां बज जाएं के लिए। थैंक यू सो मच सर। कम दिस वे। देवियों सज्जनों, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का और हमारे कंटेस्टेंट बचे हैं 3। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन इकाइयों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। स्टार्टिंग विद द शॉर्टेस्ट, अरेंज दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे।
A 200 मील, B 200 इंच, C 200 सेंटीमीटर्स, D 200 किलोमीटर्स। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है C 200 सेंटीमीटर्स, 200 सेंटीमीटर। फिर आता है B 200 इंच। फिर आता है D 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और अंत में है A 200 मील, 200 माइल्स। CBDA। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। 2 ने सही जवाब दिया है केवल, और सबसे तेज जवाब सीमा कुमारी। राधिका जी, बैठिए। ओके, फाइनली सीमा जी, समय आ गया आपका। आप कुछ बोलेंगे कि ऐसे ही शांत बैठी रहेंगी? सर एक्चुअली यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा बेटा का सपना पूरा हो गया। नहीं नहीं, आपका सपना और भी पूरा होगा। मेरा बेटा मुझे चाह रहा था इस हॉट सीट पर देखने। हाँ, वो मतलब मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज मैं पहली बार अपने बेटा को, मैं 12 साल का मेरा बेटा है, पहली बार हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपना बच्चा को छोड़ करके यहाँ आए। आज तक कभी वो हम लोगों से अलग नहीं रहा। आने समय भी मेरे आंखों में पूरे आंसू आ गए थे। कल भी बात की थी, बोला माँ तुम पहुंची, हमले नहीं बेटा। अच्छा कोई बात नहीं माँ, हार मत मानो। तुम हमको खुद बोलती हो ना कि तुम कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती, तुम हार नहीं मानना। और मुझे विश्वास है कल तुम जरूर पहुंचे। आज मेरा बेटा बहुत खुश होगा इसमें। वाह वाह, क्या बात है। ज्यादा जानकारी नहीं है हमें आपके बारे में। आपकी बातें सुनकर हमको लग रहा है आप बिहार से हैं। जी सर, बिहार से। है ना? पटना से आई हूँ, लेकिन मेरा नेटिव पैलेस मुंगेर है। जी जी जी, आपके बात करने का जो लहजा है ना, वो हमको बता देता है कि आप बिहार से हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको सीमा जी। यहीं पर हुटर बज गया। ओके, तो सीमा जी आज हमको खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और कल जब हम आएंगे तो आपके साथ शुरुआत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सुपुत्र हैं वो बहुत ही खुश हुए होंगे। एक दिन और उनको इंतजार करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी, उनसे हम अब विदाई लेंगे। पंकज जी, एक बार फिर धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ थे, और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। विदा लेंगे आपके साथ। पंकज जी, आपने कहा कि आप 10 साल से कौन बनेगा करोड़पति में जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर साल आप इसी तरह हमारे पास आते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके कृपा का, और आपके जो टीम है, मैं एक बार फिर बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि शायद पहला ऐसा कार्यक्रम है हिंदुस्तान में जो 20 साल से चल रहा है। और सिर्फ 20 साल से नहीं चल रहा है, 20 साल में इसने लाखों करोड़ों लोगों को उम्मीद की जो किरण है, ज्ञान के बल पर, उस पर आगे बढ़ने का मौका दिया है। बहुत बहुत आप लोग जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन पंकज पचौरी जी। तो समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपसे, अपने खिलाड़ियों से विदा लेता हूं। कल फिर मिलते हैं, तब तक 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। अच्छा बोला ना हमने? शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। Grab